हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन का जो एक टॉपिक है उसका प्रॉपर डिस्कशन कर लेते हैं। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो किस टाइप से जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ जनरल जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जैसे एक बड़ा सा नंबर है, ये नंबर कह रहा है कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन लिखिए, है ना। तो आपको क्या करना है, 10 की पावर में लिखना है, ठीक है ना। 10 की पावर में अब क्या करना है, आपको पावर जब लिखना है तो आपको ये देखना है कि आप यहाँ से यहाँ से आप डेसिमल शिफ्ट करना स्टार्ट करो। तो आप देखो कितने डिजिट के बाद, पोजीशन के बाद डेसिमल शिफ्ट कर रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, आप सेवन सेवन पॉइंट के बाद डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जितना आप लेफ्ट में डेसिमल को शिफ्ट करेंगे उतना 10 की पावर हो जाता है। 7 पोजिशन की बात कर रहे हैं, 10 की पावर कितना हो गया 7। डेसिमल आप 51 की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा 51.8 इंटू 10 की पावर 7। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर। अब सेम क्वेश्चन सेकंड है, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा नंबर है। अब इसको हमको पावर में करना है तो डेसिमल आपका राइट जाएगा। जब भी डेसिमल राइट जाता है तो 10 की पावर वो निगेटिव में आता है। तो इसको आप नोटिस करो कितना राइट जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट के बाद डेसिमल जा रहा है तो ये हो जाएगा 6.723, ठीक है। इंटू 10 टू पावर कितना -6, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है जी। तो ये इस टाइप क्वेश्चन होते हैं जब बड़ा नंबर गिवन दिया हो उसको कन्वर्ट करना हो, छोटा नंबर दिया हो उसको कन्वर्ट करना हो। बड़े में क्या करना है, डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करके जाना है, और जब छोटा नंबर है डेसिमल वाले तो राइट शिफ्ट करके जाना है। क्लियर। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बार प्रॉब्लम है, इनमें देखो कितने कौन से ऐसे नंबर जो रिपीट कर रहे हैं। तो देखो 1 2 बार रिपीट कर रहा है तो 1 2 के ऊपर से बार बना दिया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है डियर, कि आपको सबसे पहले बार को भूल जाना है, सबसे पहले बार को भूल जाना है, डेसिमल भूल जाना है। तो बार छोड़ो कि बार है ही नहीं है, सपोज करो बार है ही नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो नंबर क्या है 12 ना। तो 12 को ऐसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब क्या करो, जिसके ऊपर बार उसको छुपा लो। तो नंबर क्या बचा आपका, ये 0 बचा, तो 0 को माइनस कर दो। अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 माइनस करते। इसके बाद जितने डिजिट बार है नीचे उतने 9 बना दो। 2 डिजिट बार है नीचे 2 9 बना दो। तो कितना हो गया 12/99। अगर इसको आप 3 से कट करते हो तो 4/33, जो कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगेन आपका यही बार वाला प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.125 ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगेन सेम प्रोसेस, पहले डेसिमल भूल जाओ बार भूल जाओ। तो नंबर क्या है 125 माइनस जितने डिजिट के ऊपर बार है उसको छोड़ के बाकी क्या बचा उसको माइनस कर दो। बाकी 0 है तो 0 माइनस कर दिया। जितने डिजिट बार है उतने 9, 3 डिजिट बार है 3 9। तो क्या आंसर हो गया 125 डिवाइड बाई 999, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी पे बेस्ड है। 0.47 जितने डिजिट बार है, ठीक है। पहले बार को भूल जाओ डेसिमल भूल जाओ। नंबर क्या है 47। बार को छुपा लो, नंबर क्या है 0, 0 को माइनस कर दिया। जितने डिजिट बार है उतने 9, 2 बार है 2 9 बना दिया। 47 डिवाइड बाई 99, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 0.36, अगेन सेम चीज़। बार भूल गए डेसिमल भूल गए। नंबर कितना है 36 माइनस जितने डिजिट बार है उसको छुपा लो, क्या बचा नंबर 0, 0 को माइनस कर दिया। 2 डिजिट बार है नीचे 2 9 बना दो। तो क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 99, ठीक है। 3 से कट किया 12, 3 से कट किया 33, ठीक है। फिर 3 से कट किया 4, 3 से कट किया 11, तो 4/11 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कई नंबर्स गिवन दे रहा है, वो कह रहा है कि पता लगाओ कि आपका सबसे लीस्ट कौन है, ठीक है। तो पहला तो देखिए पता लगाना जरूरत ही नहीं है, 0.2 है। दूसरा क्या है, कह रहा है 1/0.2 है। अगर पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 बना दिया। 2 से कट किया 5, ये तो लीस्ट हो नहीं सकता, इतना बड़ा है 5। तो बी ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अभी सी के पास जाते हैं। सी क्या है 0.2 बार। तो बार भूल गए, नंबर भूल गए, डेसिमल भूल गए। नंबर कितना है 2, बार को छुपा लिया। नंबर कितना बचा 0, 0 को माइनस कर दिया। जितने दिन बार है उतने 9, तो 2/9। 2/9 को अगर सॉल्व करोगे तो 0.222 आ रहा है ना। अगर आप इसको सॉल्व ना भी करना चाहते हैं, ऐसे सॉल्व ना भी करना चाहते हैं, तो बार का तो फंड आपको पता ही, बार मतलब क्या होता है। बार का मतलब क्या होता है, जितने डिजिट बार है वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 222 डॉट 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 डॉट, है ना। तो अप्रॉक्स 0.22 के बराबर है, ठीक है। जो कि लीस्ट नहीं है, इससे लीस्ट तो आपका 0.2 है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट। तो अभी तो सबसे लीस्ट चल रहा है 0.2, है ना।
अब 0.2 इंटू 0.2 करते हैं, तो 2 इंटू 2 तो 4 होगा, लेकिन डेसिमल के इधर एक डिजिट है, डेसिमल के इधर एक डिजिट है, तो आपके डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है तो 1, अब 0 लगाए तो 1, यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेस करना है तो 0.04 हुआ। अब इन दोनों बीच में लड़ाई है 0.2 0.04, कौन बड़ा है? तो देखो अगर यहाँ 0 लगाता हूँ तो ये देखो आपका 20 लगभग लग रहा है, और ये क्या लग रहा है 4, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा 0.04, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन क्या करना होता है, आपको डेसिमल हटाना होता है, ठीक है। डेसिमल हटाते हैं तब आप इसको बराबर कर पाएंगे। अब डेसिमल हटाने का तरीका क्या है कि डेसिमल के बाद डिजिट सेम होना चाहिए। देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितनी 4 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो डिजिट सेम करो। तो सेम कैसे करेंगे, तो एक 0 बना दिया, अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, जैसे सेम मैच कर जाए अब डेसिमल हटा दो। तो ये लिखा है आपका 547 ठीक है, 0 डिवाइड बाई 82 इक्वल टू एक्स। क्लियर, ये एक्स की वैल्यू है। अब कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो आप सिंपल समझो 547 अब जो 0 लिखा है मतलब क्या है, 10 का मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 10 का डिवाइड बाई 82 इक्वल टू एक्स है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 547 इक्वल टू एक्स बाई 10, ठीक है। तो एक्स बाई 10 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इस टाइप से मल्टीप्लाई बोल रहा है, देन फिर आपसे डेसिमल मल्टीप्लाई पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है डियर, कुछ नहीं, डिजिट सेम है, तो आपका आंसर तो 34080 लिखना है पहले। अब आपको डेसिमल्स प्लेस करना है, तो यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल का कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 डिजिट हो गया। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट से जाके राइट से जाके 2 डिजिट के बाद उस डेसिमल को प्लेस कर दो, तो कितना हो गया 34.08, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 34.08। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसको सॉल्व करना है। तो इसको करने के कई तरीके हैं आपके, कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो ये हो जाता है कि आप जैसे लिखा है 1.5x इक्वल टू 0.04y, ठीक है। आप क्या करिए कि x को यहाँ भेज दीजिए, 0.04 को यहाँ बुला लीजिए, तो ये हो गया 1.5 अपॉन में 0.04 इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है। अब अगर आपको डेसिमल हटाना है तो पहले ये मेक श्योर करिए कि डिजिट सेम है, तो यहाँ देखो डेसिमल का एक डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ऐसे यहाँ पे 2 बना दिया, इसको कट कर दिया, तो हो गया 150/4 इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर 2 से कट करो तो 75/2 इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है। ये y बाई एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपका ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x को कंपेयर कर रहा हूँ, सॉरी x को कॉमन ले रहा हूँ। तो x कॉमन लेना मतलब क्या है, x का डिवाइड करना, तो y बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स, एक्स का दोनों डिवाइड। ऐसे यहाँ पे भी मैं x का डिवाइड कर रहा हूँ, तो y बाई एक्स प्लस में x बाई एक्स, एक्स का दोनों डिवाइड कर दिया, तो x से x कट गया, यहाँ देखो x से x कट गया, x से x कट गया, तो क्या बचेगा y बाई एक्स माइनस 1 y बाई एक्स प्लस 1। अब y बाई एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू क्या है 75/2 माइनस 1 अपॉन में 75/2 प्लस 1। अब यहाँ पे सिंपल एक एलसीएम का गेम है, खेलना है, तो बाई 2 होगा, 75 लिखा, माइनस 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में बाई 2 75 प्लस 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 75 में 2 गया कितना 73, 75 प्लस 2 कितना 77, तो 73 डिवाइड बाई 77 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ऑफ मतलब कभी भी ऑफ देखिए, ऑफ मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, तो 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 4/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 5/12 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 1015 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सिंपल, ठीक है। अब देखो 3 से आपका 12 कटेगा, 4 आएगा, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया। अब 7 से काटना है 1015 को, तो 1 टाइम में 7 बचा 3, 3 1 होता है 31, 4 टाइम में 28 बचा 3, 3 5 कितना होता है 35, तो 145, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस टाइप की कैलकुलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो साइड में इनको पहले आपको जोड़ना है,
तो 1+1+3, बाद में बाकी चीज़ को एक साथ जोड़ना है, तो 1/8 + 6/7 + 3/5। तो ये तो 1+1 2+3 कितना 5, तो 5 को अलग छोड़ दो, इसको अब सॉल्व करो, इसको फोकस करो। तो 8 7 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 8 × 5 सब अलग नंबर है, मल्टीप्लाई करना है, 8 × 5 40, 14 × 6 14 × 7 कितना हो जाएगा 280। तो 8 से आप 280 डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 35। उस 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 35। 7 से आप 280 डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 40, और 14 × 6 कितना हो जाएगा 240। 5 से आप 280 डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 56, और 56 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 168। ठीक है, अब इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, तो 5 + 8 13, 13 का 3 लिखा, 1 कैरी ओवर, 1 + 6 7, और 7 + 4 11, और 11 + 3 कितना 14, 14 लिखा, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा 443 डिवाइड बाई 280। अब देखा जाए तो ये 280 से बड़ा है 443, ये भी आपका कटेगा, तो अगर आप इसको काटो तो क्या लिखेंगे, तो 280 से अगर आप 443, तो 1 जा जाएगा 280, माइनस किया कितना आ जाएगा, 3 में 0 गया 3, और 14 में 8 गया 6, 3 में 2 गया 1, 163 आ जाएगा। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 1 1 कट रहा है, तो 1 + 163 डिवाइड बाई 280। ठीक है, 1 एंड 163 डिवाइड बाई 280, तो ये 5 + 1 फिर जुड़ गए तो कितना हो जाएगा 6 एंड 163 डिवाइड बाई 280, जो कि आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है 1 एंड 1/2 + 2 एंड 2/7। इस चीज़ को यहाँ बुला लो तो माइनस में आ जाएगा -3 एंड 1/2। अब जो पूछ रहा है वो यहाँ पे बचा है क्वेश्चन मार्क, जो पूछ रहा है इसको, जैसे मैं बताया कि जो आपका इनको आप सेपरेट जोड़ लो, तो 1 + 2, ये माइनस है तो माइनस आएंगे साथ, तो -3, इनको सेपरेट जोड़ लो, तो 1/2 + 2/7 -1/2, तो 1 + 2 3 होता है, 3 से 3 कट गया तो 0, 1/2 कट गया तो बचा कितना 2/7, तो कितनी वैल्यू आ रही 2/7, बी करेक्ट है। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे सेम काम करना है, इनको अलग जोड़ लो। ठीक है, तो 4 + 3 - 1, इनको अलग जोड़ो, तो 2/3 + 1/2 - 2/3, तो 2/3 2/3 कट गया, तो 4 + 3 7, 7 1 गया 6, तो 6 + 1/2 मतलब 6.5, तो 6.5 क्या हो जाएगा आपका, ई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको वी बॉड मास की जरूरत पड़ती है, मतलब एक पैटर्न, एक प्रायोरिटी लिस्ट, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो इसमें देखो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो पहले डिवीजन आ रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, 294 में 14 को डिवाइड करना है, कितना आएगा, तो 14 2 जा होता है 28, बचा 1, 1 और 4 कितना 14, तो 1 जा 14, इंटू 5 प्लस में 11। ठीक है, अभी जो डिवाइड करना है इसको मैं यहीं बुला लेता हूँ नीचे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ को यहाँ भेज दूंगा। ठीक है, तो 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 64 डिवाइड बाई 5 प्लस में 1.7, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ 1.7 को मैं अगर हटा के डिवाइड बाई 10 भी कर सकता हूँ, ताकि यहाँ पे एलसीएम लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ऊपर क्या कहानी चल रही है, तो ऊपर है 105 प्लस में 11, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई 5 से कर दिया। अब यहाँ देखो एलसीएम हो रहा है, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 10, तो 5 से 10 डिवाइड किया 2 आ गया, और 2 × 64 कितना आ जाएगा 128 प्लस में 17, क्लियर। तो यहाँ पे इसको जोड़ो कितना है 116 अपॉन में 128 + 17 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 145 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जो 10 डिवाइड में चला जाएगा ऊपर, 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो 116 × 10 डिवाइड बाई 145, तो 5 से कट किया 2, 5 से कट किया 29, 29 से 4 टाइम में आता है, 4 टाइम में आता है 116, तो 4 × 2 कितना हो गया 8, तो आपका ए ऑप्शन 8 करेक्ट हो गया जी। नाउ नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि आपका सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन है, तो आपको दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, और कंपेयर करने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे 3/2 7/3 कंपेयर करना है, तो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 9, इन दोनों मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 14, तो 9 और 14 में कौन बड़ा है 14, मतलब राइट हैंड साइड वाला बड़ा है, तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड वाला बड़ा हो गया, तो इन दोनों में आपका 7/3 बड़ा है, तो 3/2 तो आपका कैंसिल आउट हो गया।
अब आपको फोकस करना है 7/3 और 5/4 में। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 इंटू 4 कितना 28, 5 इंटू 3 कितना 15। 28 15 में कौन बड़ा है 28, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन है 7/3, तो ये लार्जेस्ट हो गया, इसमें लगे आपका 5/4 कैंसिल आउट। अब फाइनली बचा 7/3 एंड 7/2। तो 7 इंटू 2 कितना होता है 14 और 7 इंटू 3 कितना होता है 21। 24 21 में कौन बड़ा है 21, मतलब आपका 7/2 बड़ा है। तो अब 7/3 तो बाकी दोनों से बड़ा आ रहा था, लेकिन 7/3 से भी बड़ा है 7/2, तो फाइनली बड़ा कौन हो गया 7/2। ठीक है, हाँ जी। अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना होता है, एक एक ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो। आप पहले केवल इस ब्रैकेट को फोकस करो, बाकी सब भूल जाओ, इसके अंदर क्या चल रहा है बस उस पर फोकस करो। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 2 1 जा कितना 2 और +1 कितना 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम हो जाएगा 2 3 6 का 6। 2 से 6 डिवाइड किया 3 और 3 इंटू 3 कितना 9, तो 9 लिख दिया। 3 से 6 को डिवाइड किया 2 और 2 इंटू 1 कितना 2, माइनस 6 से 6 को डिवाइड किया 6, 6 से कटा 1 और 1 इंटू 1 कितना 1, तो 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, 9 में 3 गया 6, तो 6/6 कट के कितना आ गया 1। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है, केवल और केवल 1। कितनी वैल्यू है 1, तो ये आपने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। ठीक है, अब आपको फोकस करना है इस कर्ली ब्रैकेट में, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 एंड 1/4, तो इसका मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जा 4 +1 कितना 5/4 माइनस 1/2। ठीक है, माइनस 1/2। अब देखो इसकी वैल्यू तो 1 है, तो 1/2 इंटू 1 लिखने कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको फोकस करो, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना 4, तो 4 से 4 कटा 1 और 1 to 5 कितना 5, 2 से 4 कटा कितना 2 और 2 1 जा कितना 2, तो 5 में 2 चला गया, तो 3/4 आपका आंसर, 3/4 आंसर। क्लियर, तो जो कर्ली ब्रैकेट है इसका इस पूरे का आंसर अब कितना आ रहा है, इस पूरे को सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है 3/4। ठीक है, तो इस कर्ली ब्रैकेट को मैं 3/4 लिख सकता हूँ। अब मैं फोकस कर रहा हूँ आपका ये लार्ज ब्रैकेट पे, इससे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये क्या लिखा है, तो 4 का डबल कितना 8, 8 + 1 कितना 9/4, इस पूरे कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू है 3/4। एलसीएम 4, 9 + 3 कितना होता है 12, तो 12/4 कट के कितना आ गया 3। तो ये पूरा आपका जो ब्रैकेट का पूरा सीन है, सबकी वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, अब फाइनली 7.5 माइनस 3। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 7 अलग रख दिया, हाफ अलग रख दिया, -3 अलग रख दिया, तो 7 में 3 गया कितना बचा 4, तो 4.5, तो 4.5 आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a + b की वैल्यू सम है 96, एज हाफ ऑफ b, ए जो है b का हाफ है, वैल्यू बतानी a की, a जो है b का हाफ है। ठीक है, तो मतलब अगर b आपका 2x ले लिया, b 2x है, तो a उसका हाफ है, तो a कितना हो जाएगा x, और इन दोनों की वैल्यू का जो सम है x + 2x जो सम है वो कितना आ रहा है 96, तो 3x कितना हो जाएगा 96, तो x कितना हो जाएगा 96 डिवाइड बाई 3, 3 से कटा 3, 3 से कटा 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 32, और a जो है आपका x ही था, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। अब जो मैंने v बॉटम्स बताया था, v बॉटम्स, तो ये जो लाइन बनी ना इसी को बोलते हैं वेनिकुलम, इसी को बोलते हैं वेनिकुलम लाइन। वेनिकुलम मतलब क्या होता है, इस लाइन के अंदर जो चीज़ है उसको सॉल्व करो। इसमें स्टूडेंट गलती क्या करता है, स्टूडेंट लग रहा है कि -1 जो है ये 1 के पीछे है ना, -1 मतलब ही नहीं है, क्या इस लाइन के नीचे -1 है, नहीं, तो आपको बस इस लाइन के अंदर की चीज़ सॉल्व करना है, इस लाइन के अंदर चीज़। देखो मैं इसका डिफरेंस समझाता हूँ, अगर वेनिकुलम नहीं होता तो क्या लिखा होता 1 - 1 - 1, ये लिखा होता। हाँ जी, अगर वेनिकुलम ना लगता तो ये होता, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते कि देखो 1 और ये -1 कितना -2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 - 2 कितना हो जाएगा -1 आंसर आएगा, अगर वेनिकुलम ना लगता। वेनिकुलम मतलब है कि ये जो आपका लाइन के नीचे पहले इसको सॉल्व करो, तो इस लाइन के नीचे क्या है 1, इसका साइन पॉजिटिव है, क्योंकि वेनिकुलम में ये जो 1 है इसके अंदर ये पॉजिटिव साइन के साथ है, -1 कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो 1 - 0 ये आएगा वेनिकुलम सॉल्व करके। ठीक है, अब देखो 1 - 0, इसके बाद ये ब्रैकेट आपका बंद, ये आपका कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट बाहर बंद। अब 1 - 0 कितना होगा 1 होगा,
तो 1 खुलेगा कर्ली ब्रैकेट माइनस के साथ, 1 माइनस 1 कर्ली ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट 1 बाहर। अभी 1 माइनस 1 कितना है, 0 है, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। तो लार्ज ब्रैकेट में 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कोई वैल्यू नहीं है, 1 माइनस ये तो 1 ही है, कट के कितना आ गया आंसर, 0 0 आंसर। ठीक है, तो इस वेनिकुलम का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एक आंसर गलत कर देंगे। ठीक है, समझो इस चीज़ को। अब कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन दे रहा है 385। ठीक है, अब कह रहा है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ऐसे जाके 20 स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अगर मैं नोटिस करूं तो सब में 2 कॉमन है, तो अगर मैं बाहर 2 कॉमन लूं तो 2 कॉमन डियर अकेला नहीं आएगा, पावर के साथ आएगा, क्योंकि नंबर्स इन नंबर्स में मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ ना, 2 कॉमन, तो केवल 2 नहीं आएगा, उसके ऊपर जो पावर उस पावर के साथ बाहर आएगा, तो 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 को डिवाइड किया कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ 2 को डिवाइड किया कितना 2, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ 2 को डिवाइड किया 3, तो 3 का स्क्वायर। ऐसे लास्ट में 20 2 डिवाइड किया 10, तो 10 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको कितना है, 385। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 385, तो 385 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो देखो 38 इंटू 2 होता है 76। ठीक है, 10, ठीक है, 1 कैरी ओवर, 76 770 होगा, इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 0 4 1 4, ये कितना हो जाएगा 5, तो 1540 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इस टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी सॉल्व किए आपने, तो इनको पहले अलग जोड़ लो, तो 2 प्लस 1 माइनस 4, अब बाकी को अलग जोड़ो, तो 1/4 प्लस में 1/3 माइनस 1/2, तो 2 प्लस 3 1 कितना 3, और 3 माइनस 4 कितना माइनस का 1। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एलसीएम लिया, तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 12, 4 से 12 को डिवाइड किया 3 आ रहा है, 3 बन जाए कितना 3, 3 से 12 को डिवाइड किया 4 आ रहा है, 4 बन जाए 4, 2 से 12 डिवाइड किया 6 आ रहा है, 6 बन जाए 6। ठीक है, तो -1 प्लस 3 प्लस 4 7, 7 में 6 गया कितना 1/12। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम हो जाएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -12 प्लस 1। ठीक है, तो -12 प्लस 1 कितना हो जाएगा -11/12, -11/12 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अगेन ब्रैकेट्स फोकस करना है, तो 1 प्लस 2 डिवाइड, पहले ब्रैकेट, तो 1 प्लस 2 डिवाइड, इसको सॉल्व करो, 3 बन जा 3 प्लस 1 कितना 4, तो 4/3 हो गया, क्लियर 4/3। अब यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे, वी बॉड मास याद होगा आपको, पहले डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस 2, जब भी डिवाइड करते हैं अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो 4/3 कर दिया 3/4, तो 2 से कटा 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 डिवाइड, 1 प्लस 2 डिवाइड, अब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/2, अगेन इस ब्रैकेट की चीज़ को सॉल्व करो, तो 2 बन जाए कितना 2 प्लस 3 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 डिवाइड में 2 1 प्लस, अगेन इसको सॉल्व करना है डिवाइड को, तो 1 प्लस 2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, कोई टेंशन नहीं है, 2 ऊपर 5 नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4/5, 5 बन जा 5 प्लस 4 9, तो 9/5 आपका आंसर हो जाएगा। कोई मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो चाह रहा है कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 5 से आपने 9 को डिवाइड किया तो 1 टाइम में 5 आ जाएगा, माइनस किया 4, तो 1 एंड 4/5 आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट है, 1 एंड 4/5 ये ऑप्शन करेक्ट है। अगेन वी बॉड मास, तो देखो पहले ऑफ आता है, पहले ऑफ को सॉल्व करोगे, 10 इंटू 8 कितना 80 प्लस 1 81/8, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो और इसको सॉल्व करो, ऐसा मत करना कि मल्टीप्लाई कर दिया अब इसको सॉल्व नहीं करो क्योंकि सर पहले डिवीजन सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लाई ऑफ वाला है, ऑफ वाला, पहले इसको सॉल्व करो। तो यहाँ देखो 4 से कटा 2, 4 से कटा 3, ठीक है, और 3 से कटा 5, 3 से कटा 27, तो 27 to 3 कितना हो जाएगा 81 डिवाइड बाई 10, फिर डिवाइड का साइन है, यहाँ भी देखो ऑफ का सीन है, तो इसको पहले सॉल्व करो, तो 35 इंटू 36, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई वाला नहीं है, ऑफ वाला मल्टीप्लाई है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो 7 से कटा 5, 7 से कटा 7, ठीक है जी, और उसके बाद 4 से कटा 9 और 4 से कटा 5, तो कितना हो जाएगा ये 25 डिवाइड बाई 9 to 7 कितना 63। अब डिवाइड सॉल्व करो, तो डिवाइड को हम लोग जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं
तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल। ठीक है, क्लियर। अब ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो नीचे क्या आ रहा है, कुछ भी देखो ऊपर आए, 81 to 63 अपॉन में कितना है 250। क्लियर। तो देखो कटेगा ही नहीं, इतना गारंटी नीचे डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 250। अब डिनोमिनेटर एक ही में 250 है केवल, बाकी किसी में 250 है ही नहीं है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधे डी ऑप्शन कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। आपको यहाँ से इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको समझ में आ रहा है कि कटेगा नहीं, 250 डिनोमिनेटर होना चाहिए, एक ही में डिनोमिनेटर 250 है, देखो यहाँ 25 है, यहाँ 17 है, यहाँ 12 है, सब कैंसिल आउट। क्लियर। इस टाइप से थोड़ा सा स्मार्टली करना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ दिस एंड इट्स रेसिप्रोकल। ऐसे क्वेश्चन एपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं जी, बहुत। तो डिफरेंस ऑफ दिस, तो ये क्या है, 16 1 जा 16 प्लस 3 कितना 19, तो 19/16 है। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो उसका उल्टा का दो 16/19, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो देखो नीचे वाले का मल्टीप्लाई तो 16 to 19, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 19 to 19 कितना 19 का स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 16 का स्क्वायर। अब मेरे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 19 का स्क्वायर याद है कि नहीं याद है, 361 होता है, और 16 का स्क्वायर 256 होता है, अपॉन में 16 to 19। माइनस करो तो 11 में 6 किया 5, 5 में 5 चला गया 0। ठीक है, इसका 3 में 2 चला गया तो 1, तो ये कितना आ गया 105। ठीक है, 105 ही आएगा ना, 11 में 6 चला गया तो 5, 5 में 5 गया 0। ठीक है, 3 में 2, हाँ ठीक 105 अपॉन में 16 to 19। अब देखो ये कटेगा नहीं, यही आंसर होगा, क्योंकि 19 टेबल में 5 टाइम में कितना होता है 95 होता है, 105 होता है, कटेगा नहीं। अब कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसका नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि किसी का डिनोमिनेटर 16 है, किसी का 3 है, किसी का 8 है, जबकि डिनोमिनेटर ये होना चाहिए 16 to 19। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे भी आपको वी बॉड मास पे फोकस करना है। ठीक है, तो पहले मैं कहूँगा पहले इसको सॉल्व कर लो, ताकि बार बार इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े, पहले इसको फोकस कर लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं किनारे जाके। तो 5/4 डिवाइड से भी पहले ही आ रहा है ऑफ, तो पहले ऑफ को फोकस करना है, ऑफ ऑन द मल्टीप्लाई, 4 बन जा 4, और 4 + 1 कितना 5/4, तो ये मल्टीप्लाई ऑफ वाला है, तो इसको पहले सॉल्व करो, 2 से कट किया 2, तो हो जाएगा 5/4 डिवाइड बाई 5/6। अब डिवाइड को करना है कन्वर्ट मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई किया तो नीचे का 6 ऊपर और 5 नीचे, तो 5 से 5 कट गया, 6/4 कितना हो जाएगा 3/2। तो इस पूरी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 3/2, तो 3 लिखा 3/2। ठीक है, अब वैसे ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। अब देखो काटम पिट्टी स्टार्ट करो, 3 से 3 कट गया, 2 इंटू 2 कितना हो रहा है 4/3 आपका आंसर आ रहा है। तो आंसर तो 4/3 आ रहा है, कोई ऑप्शन दिक्कत कर रहा है क्या? हाँ जी, आंसर 4/3 ही आएगा, या हो सकता है किसी ऑप्शन में लिखते समय से गलती हो गई होगी टाइपिस्ट से, आंसर 4/3 ही आएगा। ठीक है, तो टाइपिस्ट से कोई मिस्टेक हो सकती है, आंसर आपका कट के 4/3 आएगा। ठीक है, इन केस आपका 4/3 नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा मेरे को, ठीक है, इसी वीडियो में कमेंट करिएगा, अदरवाइज आंसर 4/3 ही लग रहा है। चलिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये गिवन दिया है, तो देखो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप सिंपल समझो x/5 माइनस x/6 = 4 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो सिंपल, तो आपका 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 6x माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू एक्स कितना 5x, बीच में माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया, अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 5 कितना 30 = 4, तो 6x में 5x का कितना बचा x, तो x/30 = 4, तो x हो जाएगा 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा x 120 हो जाएगा, तो 120 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, सारे डिस्कशन हो गए क्वेश्चंस के, आई होप आपको बहुत कुछ यहाँ पे लर्न करने को मिला होगा। ठीक है, अगर आपको बढ़िया लगा होगा तो कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है, कि सॉल्यूशंस कैसे लगे आपको। ठीक है, आपको समझ में आया, आउट ऑफ 10 कितना आपको अंडरस्टैंडिंग बैठी, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे इसी टाइप से मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।